ये ये देखा तुमने? सुना कुछ? क्या चल रहा है हमारे पीठ पीछे? हमारी लाडली बेटी ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और हम सबको कानों कान खबर तक नहीं। हम सब यहां पर इसकी गृहस्थी, उसकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशान हैं और यह है कि एक्टिंग करेंगे। पापा, किसी के पीठ पीछे हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ घर में हर कोई जानता है कि हमने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया है, सिवाय आपके। क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, अब हमें भी तो समझिए, कॉलेज तक नहीं पूरा किया था हमने और हमारी शादी करा दी गई। हमारे सपने, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का मौका तक नहीं दिया गया और हमें ससुराल में पटक दिया गया। हमने हमारे मन से एक छोटी सी चीज कर ली। आप इतना क्यों नाराज हो रहे? हम भी तो आप ही की बेटी है ना, तो फिर क्यों बेटा, आखिर बात क्या है? दीदी, सब ठीक तो है ना? देखिए, ये सब नहीं चाहिए, नहीं। हमारी बेटी चाहे एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करे, चाहे कुछ भी करे, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछते हैं। एक मां होकर अगर तुम अपना सारा जोर उसके आराम, उसकी अधूरी इच्छाएं और उसके सपनों को पूरा करने में लगा दोगी, तो वो अपने पति से सुलह कब करे? ससुराल कब जाएगी? बताओ हमें। एक मां होते हुए तुम्हारे दिल में यह ख्याल कैसे नहीं आया शैल? इस लड़की ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने से पहले अपने पति से इजाजत ली क्या? बताओ हमें शैल। हमारे सवालों के कोई जवाब हैं तुम दोनों के पास? हैं कोई जवाब? सुनिए जी, बस करो शैल, बहुत हो गया। आज तक हमें यह लगता था कि तुम हमसे कभी कुछ नहीं छिपाती। पता है तुम्हें, जब भी तुम हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे बात करती थी, तो तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती थी शैल, सच्चाई। लेकिन अब नहीं, तुम बदल गई हो शैल। अरे तुम्हें नजर क्यों नहीं आता कि पीहू बचकानी हरकतें कर रही है और तुम इसमें उसका साथ दे रही हो? तुम्हें कैसे सब कुछ ठीक लगता है? इसमें उसकी भलाई नहीं छुपी है शैल, बर्बादी लिखी हुई है, बर्बादी। बर्बादी? ये आप क्या कह रहे हैं जी? हम तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक करने की कोशिश कर रही हो तुम? अगर तुम्हें यह सब कुछ ठीक लगता है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आती, तो फिर भगवान ही जाने की गलत किसे कहते हैं। हमने तो अब सब कुछ उसके हवाले छोड़ दिया, सब कुछ।
हे भगवान, कोई हमें बताए कि हम सही कर रहे हैं या गलत। हमने पीयू को विकी से मिलाया ये सोच करके इससे बात बन जाएगी कि पीयू को दामाद जी, उनके रिश्ते, उनकी शादी की अहमियत, कीमत समझ में आ जाएगी। लेकिन आज विकी ने घर में सबके सामने फोन किया, वो इस हद तक बढ़ चुका है। अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? और अगर दामाद जी को पता चल गया तो हमारी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कैसे? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, सिर्फ हम कैसी अभागी मां है। जानबूझकर अपनी बेटी को गलत रास्ते पे ढकेल दिया हमने, उसका भला चाहते हुए उसका बुरा कर दिया। अब हम क्या करें? हम क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मौसीमा, आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। वो तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना, बस इसलिए। बाकी सब ठीक है, बस यूं ही। आप पीहू दीदी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही है ना? वो विकी आपको परेशान कर रहा है ना? सॉरी विकी जी, अभी इस वक्त ना हम अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। हाँ, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता पीहू जी, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। तो मैं ही आ जाता हूँ। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी हरकत हरगिज मत करिएगा। लेकिन मैं तो कर चुका हूँ पीहू जी, आपके द्वार पे ही खड़ा हूँ। खिड़की पर आइए ना। क्या बात है मौसीमा, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने देखा अभी अभी पीहू दीदी के फोन पर किसी विकी नाम के लड़के का फोन आया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसका नाम पढ़ा है। सच सच बताइए मौसीमा, कहीं पीहू दीदी और उस लड़के का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? मौसीमा, आप तो पीहू दीदी की हालत जानती हैं। ऐसे वक्त पर कौन दोस्त है कौन दुश्मन, ये फर्क धुंधला हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि पीहू दीदी किसी भी लड़के की बातों में आकर कुछ गलत कर बैठे। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे वो पीहू ने हमें बताया, वो उसकी स्कूल की सहेली है ना बिंदु, उसका फोन था। उसने अपने भाई के फोन से फोन किया होगा, बस, और कुछ नहीं। कोई गड़बड़ नहीं है, हम है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? और बेटा, तुम हो, पीहू हो या रचना, हमारी बेटियों पर कोई शक करे ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। शायद इसीलिए हमारी आंखें भर आई, और कुछ नहीं। पीहू बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ, हम बस अभी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।